आज बताने जा रहा हूं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव रूप इसमें बताऊंगा आज मैं। तो यहां पर अभी नेगेटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। नेगेटिव को कुछ लोग नकारात्मक कहते हैं और कुछ लोग निषेधात्मक कहते हैं। सेंटेंस मीन्स आपका वाक्य होता है। कुल मिलाकर नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स जो हुआ, मीनिंग को इस तरह से है, नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधात्मक वाक्य। इसका रूल हम आपको बताते हैं क्या होता है। इसके रूल में हिंदी के इन वाक्यों में यदि नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दे रखा हो तो वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी जो नोट या नेवर होती है उसके लिए हम इज या एम या आर के बाद लिखते हैं। ये रूल है, तो अभी लिखकर भी बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से तो देखें, यदि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दे रखा हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नहीं अथवा कभी नहीं की जो अंग्रेजी नोट या नेवर होती है उसको हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है के बाद लिखा जाता है। जैसा कि अभी मैंने मौखिक बताया था आपको। एक फॉर्मूला भी हमने यहां दिया है। फॉर्मूला को हिंदी में जानते ही आप लोग, सूत्र कहते हैं, तो इसको इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले आप एसयूवी लिखेंगे अर्थात सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इसको लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो आर को लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो एम को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर सेंटेंस में नहीं दिया होगा तो नोट लिखेंगे इनके बाद। अगर कभी नहीं दिया होगा तो नेवर लिखेंगे। उसके बाद में एम वी फर्स्ट, एम फॉर मेन, वी फॉर वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। आईएनजी जोड़ने का नियम मैंने आपको बताया ही है लास्ट टाइम। प्लस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। कोई शब्द बच जाता है, जैसे आजकल, सुबह, दोपहर, शाम, इस प्रकार से कोई वर्ड होता है, प्लस में फुल स्टॉप लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया है, और एग्जाम्पल उदाहरण दिया है हमने। कुछ लोग इसे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल भी कहते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल का मतलब होता है साधित उदाहरण। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है एग्जाम्पल के रूप में वो है आपका, रोशन अपना काम नहीं कर रहा है। तो रोशन एक नाउन हो गया, इसलिए इसका नाम लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, रोशन लिख दें, रोशन। तो रोशन के साथ इज मार में से हम लिखेंगे इज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है अर्थात एक वचन संज्ञा है, इज। उसके बाद में इज मार में से एक चीज हो गई। अब नहीं शब्द दे रखा है सेंटेंस में, इसलिए नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। उसके बाद में एम बी फर्स्ट, मेन वर्ब क्या है? करना, डू। डू मीन्स होता है करना, तो इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। ये हो गया ओबीजे, ऑब्जेक्ट हो गया। रोशन हो गया एसयूबी, सब्जेक्ट हो गया। और नहीं आपका नेगेशन हो गया अर्थात नेगेटिव वर्ड हो गया। और करना क्या हो गया आपका? वर्ब क्या हो गया? एमबी। ठीक है, इस तरह से। तो रोशन इज नॉट डूइंग क्या? अपना काम, हिज वर्क। रोशन कौन है? ही है। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आती है। अगर यहाँ कोई लड़की होती तो अपने की अंग्रेजी हर आती। ठीक है, हिज वर्क। अदर वर्ड कोई है नहीं, जैसे आज दिया होता, रोशन आज अपना काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ टुडे लिख लेते। ठीक है, तो रोशन इज नॉट डूइंग हिज वर्क। रोशन अपना काम नहीं कर रहा है, रोशन इज नॉट डूइंग हिज वर्क। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह करेंगे। तो अब नेक्स्ट देखेंगे आपका जो अगला सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इसी तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका सी नंबर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग प्रश्नसूचक कहते हैं। सेंटेंस मीन्स हो गया वाक्य, अर्थात कुल मिलाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी है वो इस तरह से है कि प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नसूचक वाक्य। इसमें देखेंगे
7 रूल्स लिखवाता हूं मैं। कितने रूल्स लिखवाता हूं इंटरोगेटिव में? 7 रूल्स। तो 7 रूल्स में फर्स्ट रूल आपका जो देते हैं हम वो ये देते हैं कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दे रखा हो तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या कि अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते। हम ऑक्सिलरी जो भी उसकी है अर्थात उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को, जैसे अभी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम या आर। तो इज या एम या आर के लिए ही हम सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य शुरू में लिखते हैं। पहला रूल। सेकंड रूल इसके अकॉर्डिंग देते हैं हम, जैसे हमने बताया कि यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दे रखा हो और वाक्य नेगेटिव हो अर्थात वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दे रखा हो तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल देते हैं हम, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कौन, किसको, ठीक है, आज शब्द दे रखा हो तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन शब्दों की अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए ही हम वाक्य शुरू में लिखते हैं। नेक्स्ट जो नंबर हमने 4 नंबर रूल देते हैं वो इस तरह से है कि हिंदी के इन वाक्यों के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि और वाक्य नेगेटिव हो तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 रूल है, हिंदी के इन वाक्यों के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो जैसे कौन या किसने आदि दिया हो तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कौन या किसने की जो अंग्रेजी है हु या व्हाट आदि के लिए ही सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो तो हम वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए वाक्य के इज या एम या आर के बाद लिखते हैं। तो इसमें एम तो आएगा नहीं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ, इसमें इज या आर आएगा, इज या आर के बाद लिखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट रूल है 7, यदि इन वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लिखा जाता है अर्थात प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इस तरह से जो लगता है उसे अवश्य लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स मैं आपके लिए लिख के भी दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने मौखिक इसलिए बता दिए क्योंकि मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूं उसके बाद में या रिप्रेजेंट करता हूं अर्थात वीडियो को फोकस करता हूं इसलिए जिससे कि समय कम खर्च हो। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ये समझे, हो सकता है गुरुजी को आ नहीं रहा हो, ये पहले से एडवांस में लिख रहे हो किसी कॉपी से, इसलिए मैंने मौखिक में बता दिया। ठीक है, तो देखें अब मैं लिखता हूं। तो देखें पहला जो रूल है आपका वो है, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो क्या है वो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, लेकिन इस अवस्था में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाएगी। क्या किया जाएगा देखें, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज या एम या आर को ही सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। ठीक है, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द रखा होगा तो उसकी अंग्रेजी जो व्हाट होती है वो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय व्हाट नहीं लिखते हैं, हम सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर के लिए ही सब्जेक्ट के प्रारंभ में लिख देते हैं अर्थात शुरू में ही लिख देते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 2, यदि हिंदी वाक्य के आरंभ में अर्थात शुरू में या प्रारंभ में कह लो में क्या शब्द दिया हो और वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दिया हो अर्थात सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड जिसे प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में कहते हैं कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि को वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। मैंने यहाँ पर जो इंटरोगेटिव वर्ड हैं उनके लिए क्रम से लिख दिया है। सबसे पहले मैंने कब लिखा है तो व्हेन, कहां, वेयर, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, कितने, हाउ मेनी, क्रम से लिखे हैं जिससे कि आपको सरलता से समझ में आ सके इस तरह से। तो इन वर्ड्स जो इंग्लिश में हम लिखेंगे सेंटेंस तो इन वर्ड्स को ही सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस में। अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया गया होगा तो उसकी अंग्रेजी को ही वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले लिखते हैं। नेक्स्ट रूल है
फोर आपका यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, लेकिन क्या है सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो अर्थात नकारात्मक हो, उसमें नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए सब्जेक्ट कर्ता के बाद लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से। हाँ तो देखें क्वेश्चन नंबर मतलब रूल नंबर 5 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं हिंदी में, कौन या किसने आदि दिया हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि को ही सब्जेक्ट कर्ता मानकर वाक्य शुरू में लिखा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं आप दिया हो और वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया आप हिंदी में कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज या आर के बाद लिखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 रूल है, इन वाक्यों के लास्ट या फिर कह सकते हैं हिंदी में अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, सिंबल ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला चिन्ह अवश्य लिखा जाता है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है आपका जिसे सूत्र हिंदी में कहते हैं इज या एम या आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट या नेवर प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड जो बच जाता है प्लस में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर आपका सेकंड है क्यू डब्ल्यू जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, कोई भी शब्द बच जाता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसे इज या एम आर प्लस में एसयूबी प्लस में नॉट या नेवर प्लस में एमबी फर्स्ट अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड है आपका हु या व्हाट प्लस में इज या आर प्लस में नॉट या नेवर प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में फॉर्मूला नंबर जो फर्स्ट है वो आपका रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग है, फॉर्मूला नंबर सेकंड है वो रूल नंबर आपका थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग है, फॉर्मूला नंबर थर्ड है वो रूल नंबर आपका 5 और 6 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इनका 4 एग्जांपल भी बता देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है आपका क्या वह आज आगरा जा रहा है। ठीक है, तो ये रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, अगर इसमें निगेशन होता नेगेटिव वर्ड कोई होता तो उसको भी यूज कर लेते, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तो क्या शब्द वाक्य शुरू में दे रखा है, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को वाक्य शुरू में लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्या आएगी इज। उसके बाद वाई की अंग्रेजी ही, तो इज ही पहले फाउंडे का अकॉर्डिंग बन रहा है ये सेंटेंस इज ही। अब क्या मेन वर्ब क्या है, नॉट है नहीं इसमें, नहीं तो यहाँ आ जाता, मेन वर्ब है आपका जाना हो। अब इसमें आईएनजी फॉर्म इज ही गोइंग, कहां, आगरा, टू आगरा का है कैपिटल क्योंकि ये किसी का स्थान का नाम है आगरा, और आज की अंग्रेजी टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। क्या वह आज आगरा जा रहा है, मतलब इज ही गोइंग टू आगरा टुडे, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, तुम उसे क्यों नहीं पीट रहे हो, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले ये इंटरोगेटिव वर्ड है, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड का वर्ड बन रहा है व्हाई। तुम सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए आर आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आर। उसके बाद यू को लिख देंगे, तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, वाई आर यू। अब नहीं की अंग्रेजी नो, फिर वर्ब क्या है पीटना, बीट, BEAT, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, बीटिंग, किसको, उसे। अब उसे अगर लड़का मान ले तो हिम लिख लो, लड़की मानो तो हर लिख लो, बीटिंग हिम। वाई आर यू नॉट बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों नहीं पीट रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है उसे हिंदी कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वही तो सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये हु। ठीक है, अब इज
जो पढ़ा रहा है एक ही व्यक्ति है, इसलिए हु इज पढ़ाना क्या होता है, टीच। इसमें आईएनजी फॉर्म, हु इज टीचिंग, उसे मतलब हिम, लड़का मानो तो हिम, लड़की मानो तो हर, टीचिंग हिम क्या, हिंदी। हिंदी का आज कैपिटल क्योंकि ये लैंग्वेज है, क्वेश्चन मार्क। उसे हिंदी कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग हिम हिंदी, ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह आप बना लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए 3 दे दिए गए, रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग पहला सेंटेंस है, रूल नंबर थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस है, रूल नंबर फिफ्थ और सिक्स के अकॉर्डिंग तीसरा सेंटेंस है। तो ये क्या वह आज आगरा जा रहा है, इज ही गोइंग टू आगरा टुडे, और तुम उसे क्यों नहीं पीट रहे हो, वाई आर यू नॉट बीटिंग हिम, उसे हिंदी कौन पढ़ा रहा है, कौन, ये तो इंडिकेटिव प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट मान लिया, हु इज टीचिंग हिम हिंदी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये आप फॉर्मूले फर्स्ट से समझें, ये आप फॉर्मूले सेकंड से समझें, ये आप फॉर्मूले थर्ड से समझें, आपको बेहतर समझ में आएगा, रूल्स भी पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज, थैंक यू।